नमस्कार। विठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था, कल की क्लास में क्या हुआ था भाई, कल की क्लास में विमाओं का उपयोग से संबंधित क्या था, सूत्र स्थापित करना। इसमें विमाओं के दो उपयोग है। कौन कौन से? पहला नंबर किसी दिए गए सूत्र के सत्यता की जांच करना और दूसरा नंबर सूत्र स्थापित करना या भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इसी को सूत्र स्थापित करना भी कहते हैं। तो सूत्र स्थापित करने से संबंधित एक सवाल कराया गया था और एक सवाल घर के लिए दिया गया था। भाई होमवर्क कोई दिखाता नहीं है एक दो दिन से, कल से जो है, कल कुछ लोगों को आया है, केवल कुछ लोगों का, और आज तो बिल्कुल अभी नहीं आया है। तो होमवर्क करके दिखाइए, होमवर्क करके दिखाइए। रेगुलर कक्षाएं चल रही हैं, तो जब आप होमवर्क करके दिखाते हैं तो हमें पता चलता है थोड़ा सा कि हाँ लड़के मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ लड़के भी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं हैं, डायरेक्ट हम देख तो सकते नहीं हैं, आपको थोड़ा जो है करके दिखाना पड़ेगा। होमवर्क करके दिखाइए सभी लोग। हमारे पर्सनल नंबर पर दिखाइए भाई। पर्सनल नंबर जिसको नहीं है तो नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं। हमारे पास जो पर्सनल नंबर भाई 79 85 56 78 16 56 78 16 79 85 56 78 16 ये पर्सनल नंबर है। इसमें इस व्हाट्सएप में दिखा सकते हो होमवर्क, या ग्रुप वाले में कम दिखाइए, चूंकि जो है चाहे ग्रुप वाले में ग्रुप वाले में दिखा सकते हैं और ये पर्सनल नंबर पर दिखा सकते हैं। मान लो जो है कोई लड़का ग्रुप से जुड़ा नहीं है, कोई लड़का ग्रुप से नहीं जुड़ा है, तो वो इसमें दिखा सकता है हमें, क्योंकि जो है होमवर्क करके दिखाना है सही ढंग से। तो चलो आगे इस सवाल पर चलते हैं। ये जो सवाल है भाई, ये सवाल कुछ अलग टाइप के हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हमने जो है तीन टाइप, ये तीसरा टाइप सवाल है। पहला टाइप सवाल किस प्रकार के बताए हैं, और पहले टाइप सवाल किसी दिए गए सूत्र के सत्यता की जांच करना। बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा यदि बराबर होती थी तो दिया गया सूत्र क्या होता था, सत्य होता था। इस टाइप के सवाल बताए हैं। फिर कि दिए गए सूत्र की स्थापना करना होता था। यदि कोई राशि किन्हीं राशियों पर निर्भर होती थी तो उससे क्या है, हम सूत्र को स्थापित कर लेते थे, सूत्र निकाल लेते थे। वो दूसरा टाइप का सवाल था। तीसरे टाइप के ये सवाल हैं। तीसरे टाइप के सवालों में यूज क्या होता है भाई, तीसरे टाइप के सवालों में यूज यह होता है कि समान विमा वाली राशियां ही जुड़ती हैं। यदि कोई दो भौतिक राशियां जोड़ी गई हों, यदि कोई दो भौतिक राशियां जोड़ी गई हो, बिल्कुल ध्यान समझ लीजिएगा, यदि कोई दो भौतिक राशियां जोड़ी गई हो तो उनकी विमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे क्या होता है, v = होता है गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम समीकरण। गति के तीन समीकरण पढ़े होंगे सभी लोग भाई। पहला समीकरण होता है v = u + at, ये 9th में पढ़े होंगे शायद सभी लोग। दूसरा s = ut + ½ at², s = ut + ½ at², और इसके बाद s = ut + ½ at², और होता है हमारे पास v² = u² + 2as, ये होता है। तो यहां से जो है ये देखो, इसमें दो राशियां जुड़ी हैं, दो राशियां जुड़ी हैं। तो हमने बताया था यदि कोई भौतिक राशियां जोड़ी गई हैं, कोई दो भौतिक राशियां जोड़ी गई हैं तो उनकी विमाएं समान होंगी, उनकी विमाएं समान होंगी। और इसके बाद सभी ये जो है जितने टर्म हैं, v की विमा, u की विमा और at की विमा भी बराबर होगी। यहां से जो है इन दोनों की विमाएं समान होगी। कहने का मतलब ये जो है, जो इक्वेशन रखा है, कोई भी इक्वेशन यदि रखा होता है तो उसमें जितने पद होते हैं, जितने पद होते हैं, सभी की विमा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे s की विमा हो गया, ut की विमा हो गया, और इस पूरे की विमा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। और बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा तो आपस में बराबर होती ही है। तो यहां से हमारे पास देखो इस इक्वेशन में क्या है, हमने बताया जो है, जो यदि कोई राशियां जोड़ी गई तो उनकी विमाएं समान होती हैं, और सारे जितने समीकरण में जितने पद होते हैं, इसमें कितने पद हैं, v एक पद है, at² एक पद हो गया, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया और ये चौथा पद हो गया। तो चारों पदों की विमाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। v की विमा बराबर at² की विमा बराबर bt की विमा बराबर c की विमा। ये बिल्कुल ध्यान रखना है भाई। ये सवालों में आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, किताबों में ये नियम नहीं दिया होगा, ये केवल सवाल हल कराता है। आप उदाहरण में कुमार मित्तल की किताब में देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार मिलेगा आपको। तो ये जितने पद होते हैं, समीकरण के जितने पद होते हैं, सभी पदों की विमाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो v की विमा, at² की विमा और bt की विमा और c की विमा, और इसी प्रकार मात्रक जो है, यहां से सारे पदों के मात्रक आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं।
और तो जिस प्रकार वीमा बराबर होती है उसी प्रकार मात्रक बराबर होते हैं। वीमा और मात्रक में अंतर नहीं है, वही लेके चलेंगे। जो वीमा का नियम लगेगा वही मात्रक का नियम लगेगा। यहां भी देखिए ये वी की वीमा और हमने बताया था पद की वीमा बराबर, ये पहला पद हो गया, एटी दूसरा पद हो गया और ये पूरा तीसरा पद हो गया। ये पूरा क्या है भाई? तीसरा पद हो गया। और इसमें टी और सी जुड़ा है। हमने बताया था समान भौतिक राशियों वाली जो है समान वीमा वाली राशियां ही क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो सी और टी जुड़ रहा है, हर में देखना है हमें, और से मतलब नहीं है। टी और सी क्या है? जुड़ रहा है। तो इनकी वीमाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। चलो अब सवाल पढ़ते हैं। इतना थोड़ा सा बेसिक चीज बता दिए हैं, अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल है क्या एक्चुअली में? सवाल है हमारे पास पहला नंबर, देखो सवाल क्या है। किसी कण के वेग v बराबर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, ये वेग का सूत्र लिखा है, वेग का समीकरण लिखा है। किसी कण का वेग v बराबर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C में A, B व C की वीमा बताइए। तो A, B और C की क्या निकालना है? वीमा निकालना है। तो दिया गया इक्वेशन, क्वेश्चन फर्स्ट का हल देखेंगे भाई। क्वेश्चन फर्स्ट का हल देखेंगे तो यहां से क्या है? समीकरण क्या है हमारे पास? दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या भाई? v बराबर है हमारे पास AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, ये हमारे पास समीकरण है। बिल्कुल ध्यान समझते चलिए। अगर एक दो सवाल आपके समझ में आ गए बढ़िया, तो फिर आप कर सकते हैं, अन्यथा कर नहीं सकते हैं। और बहुत जो है समस्या ये है कि कुछ लोग देखते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइए, अगली क्लास में वैसे वैसे सुधार करते चलेंगे। बिल्कुल सही ढंग से आपको पढ़ना है। जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसको बताइए, जो होमवर्क दिया जाता है उसको दिखा के जो है करके दिखाइए। ये बढ़िया सदुपयोग कीजिए समय का। तो यहां से देखो दिया गया समीकरण क्या है भाई? इतना है। तो किसी कण के वेग इतने समीकरण में A, B व C की क्या निकालना है? वीमा बताना है। तो चलो देखते हैं। यहां से हमने बताया था ये जो समीकरण है, इस समीकरण में जितने पद होंगे सभी पदों की वीमाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहां से जो है चूंकि हमारे पास लिखेंगे क्या? चूंकि V की वीमा बराबर हो जाएगा AT स्क्वायर की वीमा, बराबर हो जाएगा BT की वीमा, सॉरी यहां से वीमा, AT स्क्वायर की वीमा बराबर BT की वीमा, BT की वीमा बराबर हो जाएगा C की वीमा, C की वीमा। V की वीमा हमने बताया था जितने पद हैं सभी पदों की वीमाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो V की वीमा बराबर AT स्क्वायर की वीमा बराबर BT की वीमा बराबर क्या हो जाएगा? C की वीमा। तो अब हमें निकालना क्या एक्चुअली में? A, B और C की वीमा निकालना है। तो सबसे पहले ये कितने अनुपात हो गए? पहला अनुपात हो गया, दूसरा अनुपात हो गया बराबर तीसरा अनुपात हो गया और चौथा अनुपात हो गया। तो इसमें सबसे पहले अगर A की वीमा निकालना है तो पहला और दूसरा अनुपात लेने पर, तो यहां से पहला व दूसरा अनुपात लेने पर इस पूरा समीकरण रखा है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट में इसको हम कह सकते हैं क्या? समीकरण 1 कह सकते हैं। समीकरण 1 में पहला व दूसरा अनुपात लेने पर, पहला व दूसरा अनुपात लेने पर तो पहला और दूसरा अनुपात ले लीजिए भाई। पहला और दूसरा अनुपात क्या कह रहा है? पहला और दूसरा अनुपात है V की वीमा बराबर हो जाएगा बराबर AT स्क्वायर की वीमा, AT स्क्वायर की वीमा। तो यहां से हमारे पास V की वीमा बराबर AT स्क्वायर की वीमा। तो अब चलो देखते हैं यहां से V की वीमा, ये V क्या है? वेग है। तो वेग की वीमा क्या होती है भाई? वेग ध्यान रखिए, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई होती है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन को लंबाई मान के चलेंगे तो लंबाई की वीमा L बटे समय की वीमा T। तो T ऊपर पहुंचेगा तो LT की पावर क्या हो जाता है? -1। तो LT की पावर क्या हो जाएगा? -1 बराबर A की वीमा निकालना है। तो यहां से जो है वेग की वीमा LT की पावर -1 बराबर A की वीमा इंटू में T स्क्वायर। T समय है भाई, तो समय की वीमा क्या होती है? कैपिटल T। समय टाइम की वीमा क्या होती है? कैपिटल T। वर्ग लगा है तो क्या लगा दिया? वर्ग लगा दिया। अब इसको इधर ले आइए, तो जब इसको इधर ले आएंगे तो इधर केवल कितना बचेगा? A की वीमा बचेगा।
ए की वीमा बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर को इधर ले आइए तो टी स्क्वायर गुणे में है, जब इधर ले आएंगे एल टी पावर -1, इसको इधर ले आना है, जब इसको इधर ले आएंगे ये गुणे में, जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाई भाग में, तो बटे में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा यहां से जो है ए की वीमा केवल इसको इधर ले आना है, तो बचा क्या इधर ए की वीमा बराबर हो जाएगा एल टी पावर -1 बटे में क्या हो गया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को अंश में ले जाइए, तो जब टी स्क्वायर को अंश में ले जाएंगे तो एल टी की पावर -1 और इनटू में यहां से टी स्क्वायर को अंश में ले जाइए तो टी की पावर क्या हो जाएगा -2। अब यहां से गुणा में समान आधार वाली घातें क्या हो जाती हैं भाई जुड़ जाती हैं, तो यहां से जो है एल टी की पावर क्या हो जाएगा -2 -1 मिला के -3। तो ए की वीमा कितनी आ गई, ए की वीमा एल टी की पावर -3। अब इसी प्रकार ये तो भाई पहला जो है आंसर हुआ इसमें का। अब बी की वीमा निकालना है, तो चलो देखते हैं बी की वीमा कैसे निकलेगी। इसको हटा दिया जाए, बिल्कुल नोट करते चलिए भाई, कॉपी पेन लेके बैठिए, फेयर बनाते चलिए, जो है जो थ्योरी लिखाई गई है, जो न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, बिल्कुल इसको नोट करते चलिए। अब बी की वीमा निकालना है, तो बी की वीमा कैसे निकलेगी ध्यान से समझेंगे भाई। बी की वीमा कौन कौन से देखो, ये पहला अनुपात हो गया, दूसरा तीसरा, तो चूंकि बी की वीमा निकालना है, वी की वीमा पता है हमें, टी की वीमा पता है, तो पहला और तीसरा अनुपात ले लिया जाएगा। तो समीकरण एक में पहला फर्स्ट व थर्ड अनुपात लेने पर, फर्स्ट व थर्ड अनुपात लेने पर पहला और तीसरा अनुपात ले लीजिए। तो पहला अनुपात क्या है, v की वीमा इज इक्वल टू हो जाएगा, v की वीमा बराबर हो जाएगा भाई ध्यान दीजिए, पहला और तीसरा अनुपात v की वीमा बराबर bt की वीमा, v की वीमा बराबर हो जाएगा bt की वीमा। तो देखो v क्या है, v वेग है, v क्या है भाई वेग है, तो वेग की वीमा क्या होती है हमने बताया, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन तुरंत दिमाग लगा लिया करें, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई की वीमा एल और समय बटे में समय टी, कैपिटल टी होते टी ऊपर पहुंचेगा तो एल टी की पावर क्या हो जाता है -1। तो वेग की वीमा क्या हो गई एल टी की पावर -1, कोष्टक न लगाई चूंकि इसको अभी हल करना है, एल टी की पावर -1 बराबर हो जाएगा बी की वीमा निकालना है, तो वी की वीमा एल टी की पावर -1 बराबर बी की वीमा इनटू में टी की वीमा, यहां से टी कैपिटल टी, ये जो है स्मॉल टी समय है, समय टाइम की वीमा क्या होती है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी हो गया, टी को गुणे में इसको इधर ले आइए तो एल टी की पावर -1 और बटे में क्या हो जाएगा टी, चूंकि गुणा में इधर ले आएंगे भाग में हो जाएगा बराबर बी की वीमा। अब देखिए भाई यहां से टी ऊपर ले जाएंगे तो ये टी की घात 1 दिख रहा है, अभी कुछ नहीं होता, तो टी घात 1 है, जब टी घात -1 पहुंचेगा तो -1 जुड़ के कितना हो जाएगा एल टी की पावर -2 हो जाएगा। तो यहां से बी की वीमा आ गई कितनी भाई, बी की वीमा बराबर हो जाएगा हमारे पास यहां से एल उसी प्रकार और टी की पावर क्या हो जाएगा -2 हो गया। तो ये बी की वीमा कितनी आ गई एल टी की पावर -2। अब इसके बाद सी की वीमा तो आप निकाल सकते हैं आराम से भाई, वी और पहला और चौथा अनुपात ले लीजिए सीधा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 अनुपात है, तो पहला और चौथा अनुपात ले लीजिए सीधा, तो पहला और चौथा अनुपात लेने पर क्या हो जाएगा वी की वीमा बराबर सीधा सी की वीमा हो जाएगा, वी की वीमा बराबर क्या हो जाएगा सी की वीमा। तो वी की वीमा क्या होती है, वेग की वीमा क्या होती है एल टी की पावर -1 बराबर सी की वीमा, तो सी की वीमा सीधा कितना आ गई एल टी की पावर -1। तो यहां से क्या कह सकते हैं, पहला व चौथा अनुपात लेने पर, पहला व चौथा अनुपात से, तो पहले व चौथे अनुपात से क्या बनेगा, पहला अनुपात है वी की वीमा बराबर हो जाएगा हमारे पास सी की वीमा। अब देखो भाई यहां से ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां से जो है वी की वीमा वेग की वीमा क्या होती है अभी निकाले थे एल टी की पावर -1 बराबर सी की वीमा, तो आराम से निकल आया, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हल करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए बी और सी की वीमाएं निकल आए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब चलो दूसरे नंबर पर सवाल पर चलते हैं भाई। दूसरा नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे भाई, इसमें हमारे पास कह क्या रहा है, किसी समय टी पर, समय दिया है, टी का मतलब समय है, किसी समय टी पर कण का वेग v बराबर at और प्लस b/t+c समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। वेग का सूत्र इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है।
जो वेग का सूत्र भाई इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। और कह रहा ए बी व सी के विमीय सूत्र व मात्रक लिखिए। तो जिस प्रकार विमीय सूत्र का नियम है उसी प्रकार मात्रक का नियम है इन सवालों में। तो यहां से जो है ए बी व सी के विमीय सूत्र व मात्रक लिखिए। तो यहां से ए बी व सी का विमीय सूत्र निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। यहां से हमारे पास कंडीशन ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग, यहां से जो है सभी लोग ध्यान देंगे। हमने बताया था क्या कंडीशन बनेगी। यहां से दिया गया समीकरण क्वेश्चन 2 का हल कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन 2 का हल है यहां से। तो यहां से जो है हमने जिस प्रकार दिया गया समीकरण क्या है, जिस प्रकार ऊपर वाले में किए थे, दिया गया समीकरण कितना है, v इज इक्वल टू AT प्लस बी अपान टी प्लस सी। तब यहां से जो है तब v की वीमा बराबर हो जाएगा। हमने बताया था किसी समीकरण के सारे पदों की वीमाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। पहला पद, दूसरा पद प्लस तीसरा पद, तो सभी पदों की वीमाएं क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो v की वीमा बराबर क्या हो जाएगा, AT की वीमा बराबर क्या हो जाएगा, ये तीसरा पद है पूरा, v की वीमा बराबर AT की वीमा बराबर b अपान टी प्लस सी की वीमा, तो देखिए यहां से हमने बताया था भाई। और चूंकि यहां से लिखेंगे, चूंकि समान वीमा वाली राशियां ही जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं, चूंकि समान वीमा वाली राशियां ही जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं भौतिक विज्ञान में। तब यहां से क्या बनेगा, तब यहां से हमारे पास बनेगा, देखिए भाई v की वीमा बराबर AT की वीमा बराबर, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। अब इसमें जो 3 अनुपात दिख रहे हैं, पहला अनुपात है, दूसरा अनुपात है, क्या है, तीसरा अनुपात है। तीसरे अनुपात में T और C आपस में जुड़े हैं, समय और एक C कोई भी है, कोई भौतिक राशि है या अचर है, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये दोनों भौतिक राशियां क्या है भाई, जुड़ी हुई हैं। तो इसकी वीमा और इसकी वीमा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि समान वीमा वाली राशियां क्या है, जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, समान वीमा वाली राशियां ही जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं। तो इनकी वीमाएं क्या होगी, समान होगी, तभी ये जुड़ी हैं। जिनकी वीमाएं समान है इसीलिए क्या है, ये जुड़ी हैं। भौतिक विज्ञान में अगर इनकी वीमाएं, भौतिक इक्वेशन में यदि इनकी वीमाएं समान नहीं होती तो ये जुड़ती नहीं। तो समान वीमा वाली राशियां ही क्या है, जोड़ी और घटाई जाती हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे गति का पहला समीकरण होता है v बराबर क्या है, u प्लस AT। अब आप कह दीजिए कि ये दोनों राशियां जुड़ी हैं, भौतिक इक्वेशन है ये। गति का प्रथम समीकरण भौतिक इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन है भाई। तो इसमें जो है इन दोनों की वीमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इस नियम के अनुसार इन दोनों पदों की वीमाएं समान होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों राशियां क्या हैं, जुड़ी हैं। समान वीमा वाली राशियां ही जुड़ती हैं। यहां क्या है, समान वीमा वाली राशियां ही जुड़ती हैं। तो u की वीमा निकाल लीजिए। u वेग है, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, यहां त्वरण है a और t समय है। तो u वेग है, प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, वेग है एक प्रकार का। तो वेग की वीमा क्या होती है, वेग की वीमा LT की पावर -1। तो ये आ गया u की वीमा। अब AT की वीमा देख लेते हैं। a त्वरण है, त्वरण की वीमा क्या होती है, LT की पावर -2। ध्यान रखिए भाई, वीमा है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, वेग की वीमा बटे समय की वीमा, त्वरण की वीमा बराबर वेग की वीमा बटे समय की वीमा। तो वेग की वीमा कितनी हो जाएगी, LT की पावर -1 बटे समय, समय की t होगी, t जब ऊपर पहुंचेगा तो LT की पावर -1 इंटू t की पावर -1, तो LT की पावर क्या हो जाता है, -2 हो जाता है। और इंटू में तो त्वरण की वीमा हो गई LT की पावर -2 इंटू t की वीमा, समय की वीमा क्या हो जाएगी, कैपिटल T। ध्यान से देखिएगा भाई, वेग की वीमा LT की पावर -1, AT की वीमा कैसे निकालेंगे, त्वरण की वीमा होती है LT की पावर -2 इंटू में t समय है, समय की वीमा कैपिटल T। अब ये t घात 1 है तो -2 + 1, चूंकि समान आधार वाली राशियां जो है क्या होती है भाई, जब गुणा होता है तो समान आधार वाली राशियां क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो यल t की पावर क्या हो जाता है, -2 + 1, तो माइनस का 1 बच गया। तो इन दोनों की वीमाएं देख लीजिए समान है भाई, इन दोनों की वीमाएं क्या है, समान है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हमने बताया क्या, समान वीमा वाली राशियां ही जुड़ती और घटती हैं। तो यहां से
यहां से ये नियम लग गया तो क्या होगा भाई, इसलिए टी की वीमा बराबर हो जाएगा सी की वीमा, टी की वीमा बराबर सी की वीमा। चूंकि ये दोनों राशियां जुड़ रही हैं इसलिए इनकी वीमाएं क्या होंगी, समान होंगी। बिल्कुल ध्यान रखिए, टी एक प्रकार का क्या है, समय है। टी एक प्रकार का क्या है, समय है। तो समय की वीमा कैपिटल टी बराबर क्या हो गया, सी की वीमा, सी की वीमा। तो ये आपका एक जो है एक आंसर आ गया, सी की वीमा मिल गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें ए और बी की और निकालना, चूंकि ए बी व सी की पूछ रहा है। तो अब यहां से समीकरण एक का पहला व दूसरा अनुपात ले लीजिए। समीकरण एक का पहला व दूसरा अनुपात से, फर्स्ट व सेकंड अनुपात से। तो समीकरण एक का पहला और, तो समीकरण एक में फर्स्ट और सेकंड अनुपात ले लो भाई। पहला और दूसरा अनुपात दिख रहा है, पहला दूसरा और तीसरा अनुपात है। तो पहला और दूसरा अनुपात ले लो। तो पहला अनुपात क्या है भाई, वी की वीमा बराबर हो जाएगा हमारे पास v की वीमा बराबर at की वीमा, at की वीमा। तो अब देखिए यहां से कंडीशन क्या बनेगी, v की वीमा क्या है, v हमारा हमने बताया था v वेग है, यहां पर v क्या है, वेग है। तो वेग की वीमा क्या होती है, lt की पावर -1 बराबर a क्या है, तो a की वीमा हमें निकालना है। यहां पर a जो है त्वरण नहीं मान के चलेंगे, यहां पर a कोई दूसरा टर्म है, v बराबर at प्लस बी अपान टी प्लस सी, a कोई दूसरा टर्म है, त्वरण नहीं मान के चलेंगे भाई, बिल्कुल। तो यहां से a की वीमा निकालना है, तो v की वीमा lt की पावर -1 बराबर a की वीमा और इनटू में हो जाएगा हमारे पास इनटू टी की वीमा। तो टी की वीमा क्या है भाई, टी कैपिटल स्मॉल, ये टी समय है, समय की बीमा क्या होती है कैपिटल टी गुणे में इसको इधर ले आओ तो एल टी की पावर -1 बटे क्या हो जाएगा टी बराबर ए की बीमा हो गया। अब यहां से इसको हल करिए भाई, तो इसको ऊपर ले जाइए। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी घात 1 है, जब ये ऊपर पहुंचेगी तो किस में हो जाएगा, टी की घात -1 हो गया। तो यहां से टी घात -1 गुणे टी घात -1, तो यहां से यल टी की पावर जुड़ जाएंगी, चूंकि समान आधार दिख रहा है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो माइनस का क्या हो गया 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, ए की वीमा आ गया, ए की वीमा। अब भाई चलते हैं, ए की वीमा निकल आया, ए की वीमा आ गया, सी की वीमा आ गया। अब बी की वीमा निकालते हैं, बी की वीमा। तो चलो देखते हैं यहां से बी की वीमा कैसे निकलेगी। इसको हटा दिया जाए तो यहां से जो है हमारे पास नोट करते चलिए भाई सभी लोग। ध्यान दीजिएगा भाई, हमें क्या निकालना है। अब बचा हुआ क्या है, ए और सी निकल आया है, ध्यान से देखेंगे भाई, ए और सी की बीमा निकल आया है, बी की बीमा निकालना है। तो जब बी की बीमा निकालना है, बी की बीमा, तो ये पहला अनुपात है, तीसरा अनुपात है, तो पहला व तीसरा अनुपात लेने पर, पहला व तीसरे अनुपात से, थर्ड अनुपात से, फर्स्ट व थर्ड अनुपात से, तो फर्स्ट और थर्ड का अनुपात ले लीजिए। फर्स्ट अनुपात क्या है, v की बीमा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, तीसरा अनुपात लेना है, तीसरा अनुपात क्या है, b अपान टी प्लस सी की बीमा, b अपान टी प्लस सी की बीमा। तो अब इसके बाद देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ v की बीमा बराबर b अपान टी प्लस सी की बीमा। तो b की बीमा होती क्या है, b की बीमा होती एल टी की पावर -1, ये वेग की बीमा एल टी की पावर -1 बराबर b की बीमा निकालना है, b की बीमा, और बटे में हो जाएगा हमारे पास, ये हमने बताया था यदि कोई भौतिक राशियां जुड़ती हैं तो उनकी विमाएं योग नहीं किया जाता है, उनकी विमाएं केवल एक रख लिया जाता है। जैसे इक्वेशन गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है। अब यहां कोई कह दे कि बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा हमें निकालना है, तो बाएं पक्ष की विमा क्या होती है, बाएं पक्ष वेग है, वेग की विमा क्या है, एल टी की पावर -1, और दाएं पक्ष की विमा दोनों को निकाल के जोड़ नहीं देंगे भाई। इसमें जो है हमने बताया था समान भौतिक समान बीमा वाली राशियां क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इनकी बीमाएं, इन दोनों की बीमाएं आपस में क्या है, बराबर होती हैं, बराबर वाली ही रख लिया जाता है। ऐसा नहीं कि बीच में योग है तो जोड़ दिया, बीमा में
अलग नियम लगता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहां से इन दोनों की विमाएं बराबर होंगी, चूंकि जुड़ रही हैं, समान विमा वाली राशियां ही जुड़ती हैं, जुड़ रही है, और जो है समान विमा होगी इसीलिए जुड़ रही हैं, वही समान विमा क्या है यहां रख दिया जाएगा। चाहे आप वेट की रख लीजिए, चाहे एटी की रख लीजिए, इनमें जो है कोई एक ही रख लिया जाएगा, चूंकि सभी टर्म की विमाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो इसकी जो है इसकी भी यल टी की पावर माइनस होगी, इसकी भी क्या है, यल टी की पावर -1 होगी। तो यहां पर बी की विमा बटे टी प्लस सी है, तो टी प्लस सी में किसी एक की वीमा रख लिया जाएगा, वही पूरे इक्वेशन की वीमा होगी। तो चाहे टी की वीमा रख लीजिए, चाहे सी की, तो सी की भी टी आई थी और स्मॉल टी की भी क्या है, टी है, तो टी प्लस सी की इसकी पूरे की वीमा क्या हो जाएगी, कैपिटल का टी हो गया। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई। बिल्कुल, जो चूंकि कोई क्लास होती है क्या होती, गड़बड़ हो जाती कभी कभार, कोई क्लास कभी कभार जो है बढ़िया रन में चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन कभी कभार की क्लास क्या हो जाती, गड़बड़ हो जाती। तो उसको आप बताइए कि ये वाला यहां पर समझ में नहीं आया है, ये क्लास समझ में नहीं आई है, कमेंट में लिखिए उसको, तो उसको हम जो है दोबारा क्लास लगा के उसको दोबारा वीडियो बना के उसको समझा दें, चूंकि कोई भी कमजोरी आपकी रह न जाए, कोई कमजोरी एक भी न रह जाए। तो यहां से जो है अब तिरिया गुणा करा दीजिए, तो यल टी की पावर -1 इंटू यहां से जब इसको गुणा कराएंगे तो टी हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, बी की वीमा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा भाई, यहां से जो है ये टी की घात 1 है और टी की घात -1 है, तो जब जो है जोड़ेंगे, यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, बी की वीमा बराबर हो जाएगी, यहां से समान आधार वाली घातिक गुणा में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, तो यल हो गया और टी की पावर -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, अर्थात घट के शून्य हो जाएगा। तो यहां से टी की पावर -1 और +1 ये घट के क्या हो जाएगा, टी की पावर शून्य बचेगा, -1 प्लस 1 है ना, तो 1 - 1 कितना हो गया, शून्य हो गया, टी की पावर शून्य का मतलब 1 हुआ। तो इसकी वीमा कितनी आ गई, यल आ गई। तो सारी वीमाएं निकल आई भाई, ए बी और सी की वीमाएं निकल आई। एक होमवर्क दे दिया जाए, बाकी जो होमवर्क करके दिखाइए, आप होमवर्क करके नहीं दिखाते भाई। तो यहां से जो है चलो देखते हैं यहां पर, तो भाई ये होमवर्क है, 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनको घर से करना है और जो है फोटो खींच के व्हाट्सएप में भेज देना है, जो है बिल्कुल होमवर्क करके दिखाइए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, देखो, संवेग, बल, त्वरण तथा शक्ति में से न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है। इन चारों सूत्रों में से, इन चारों राशियों में न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है। देखो, संवेग का फार्मूला क्या होता है, संवेग बराबर बल गुणे वेग, और यहां द्रव्यमान गुणे वेग, सॉरी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, F बराबर m × a, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या वेग बटे समय कह सकते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। सबके जो है फार्मूले पता है, आप फार्मूलों की सहायता से मात्रक निकाल लेंगे, फिर बताएंगे कि न्यूटन सेकंड किसका मात्रक होता है। दूसरा नंबर, किसी कण का वेग v बराबर at + b/t समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां t क्या है, समय है, जहां स्मॉल t क्या है, आपका समय है, और a व b के विमीय सूत्र हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो v वेग है, t सेकंड, t समय है। तो उसी प्रकार इसमें, इस समीकरण में कितने पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, और ये क्या है, पूरा तीसरा पद है। तो पहला पद का विमीय सूत्र बराबर क्या होगा, दूसरा पद का विमीय सूत्र बराबर तीसरा पद, ये पूरा तीसरा पद है, तीसरा पद का विमीय सूत्र। तो पहले और दूसरा अनुपात लेंगे तो ए की वीमा निकल आएगी, फिर पहला और तीसरा अनुपात लेंगे तो आराम से बी की वीमा निकल आएगी। इसमें टी समय है, वी वेग है, तिर्यक गुणा करा, वी का विमीय सूत्र, टी का विमीय सूत्र लिखेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे तो वी की वीमा आराम से निकल आएगी। तो इसको करके दिखाना है भाई, करके दिखाते हैं तो थोड़ा ये पता चलता है कि कौन कौन मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया कौन कौन लड़के मेहनत कर रहे हैं। तो कल की क्लास में इस तरह के कुछ क्वेश्चन और कराएंगे और सूत्र स्थापित करने वाले एक आध टिपिकल सवाल, 2-3 टिपिकल सवाल और करा देंगे, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।